तो और कुछ भी सोच रहे थे कि विजय होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजपूत जी, मेरे भाई राजौरिया साहब और मेरे साथी पत्रकार बंधुओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हैं और 3 मई का जो दिन होता है बड़ा खास होता है। एक दिन पहले हमने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। उसको कुछ पत्रकारों ने भी मनाया क्योंकि पत्रकार भी श्रमजीवी होते हैं और उसको लेकर काफ़ी प्रदर्शन भी किए गए, आंदोलन भी किए गए और जो पत्रकारों की समस्याएं हैं उसको सरकार के समक्ष जो मीडिया के और पत्रकारों के संगठन हैं वो लगातार बात उठाते रहते हैं और शासन के माध्यम से भी बातें पहुंचती रहती हैं। भोपाल में भी आज कल लोगों ने डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब को ज्ञापन दिया था। बात अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस की है तो पत्रकारों की स्वतंत्रता अपने स्थान पर है, लेकिन मैं 1-2 चीजें आपसे साझा करना चाहूँगा। उसमें सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता एक विषय है, उनकी सुरक्षा अपना विषय है और उसके साथ साथ जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको आज की तारीख में ये तो नहीं कह सकते कि खतरे में है, लेकिन चुनौतियां पत्रकारों के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में हैं। आजकल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म काफी चल गया है, उसमें अपने ग्वालियर में है हरीश चंद्रा जी जो बिल्लू वर्षा जी के नाम से फेमस हैं। तो एक नई चीज नवाचार है, मैं चाहूँगा हरीश चंद्रा जी से आए थोड़ा सा। आदरणीय सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष श्री राजौरिया जी और श्री प्रेम सिंह राजपूत जी, सांसद जी ने आज का दिन, जैसे हमारे साथी भाई जावेद जी ने बताया, सांसद जी ने आज जो दिन चुना है ये वैसे सही मायने में देखें हमारा दिन था, हमारे पत्रकार साथियों की ओर से ऐसा आयोजन किया जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन उन्होंने अगर ये पहल की तो निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं। हमारे पत्रकार साथी संगठन कहीं ना कहीं व्यस्तताओं में आज लगे रहे होंगे, तो आज उन्होंने पहल की और सत्ता और पत्रकारों को जो आपस में तालमेल रहता है वो तालमेल इससे पुष्ट हो गया है कि अगर ये वाला पक्ष कहीं भूल जाए या मान लो उलझ जाए कहीं, तो ये वाला पक्ष उसको ध्यान करना है और वो संवाद और तालमेल बना रहता है। जावेद भाई ने काफी चीजें कह दी है। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक से होकर प्रिंट में आया, 22 साल प्रिंट में, लगभग सारे अखबारों में समय निकाला, सारे अखबारों में मुझे सीखने का, काम करने का अवसर मिला, वरिष्ठों का भी। डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाया है, हालांकि साप्ताहिक अखबार भी हरीश बात का, प्रिंट में भी अभी मेरे को काम करने का अवसर मिल रहा है। डिजिटल को मैंने ऐसे थोड़ा सा चैलेंज के रूप में स्वीकार किया क्योंकि वर्तमान एक डिजिटल की ओर जा रहा है। चुनौतियां अखबार के शुरुआत होने से ही रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक के आने पर और ज्यादा चुनौतियां हुई और डिजिटल के आने पर पत्रकारों के सामने और ज्यादा चुनौतियां हो गई और खासकर से फाइनेंशियल चुनौतियां ज्यादा हो गई है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है। अब अपने आप को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा समय है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। जैसे अपने सारे वरिष्ठ साथी जो बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं, काफी चैलेंजिंग है। लेकिन इस समय खुशी की बात यह है कि इतना जबरदस्त रूप से भीड़ आ रही है इस प्रोफेशन में, लोग आते जा रहे हैं, युवा टीम आती जा रही है, नए लोग आते जा रहे हैं, उसमें अपने आप को स्थापित करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि आपकी खबर टॉप लेवल पर देखी जा रही है, वो अधिकारी देख रहे हैं, हमारे राजनीतिक लोग भी देख रहे हैं और भरोसा उस पर कर रहे हैं जो जिसपे विश्वास है। यदि मांडरे जी ने, यदि जावेद जी ने, सुरेश साहब ने, यदि मान लो सुरेश शर्मा जी कोई चीज ये खबर लिखी तो उसको पहले रखते में उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, भले ही खबर वो गलत है, लेकिन मान के चलते हैं यार उन्होंने चल रहे हैं लिखी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे हमारी जो नई टीम आ रही है, नई टीम को अपने आप में यदि स्थापित करने का एक जज्बा है तो वास्तव में जो गोल्डन चांस है नई प्लेटफॉर्म पे आके और विश्वास जीतने का। यदि आपने भरोसा नहीं जीता, विश्वास नहीं जीता,
तो आप बहुत तेजी से उतार दिए जाओगे। अगर आपकी 2-4 से खबरें यदि गलत हो गई तो उसको विश्वास को पाने के लिए एक लंबे समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज आपने आज की है, आप बधाई के पात्र हैं, आपकी पूरी टीम। कम से कम संवाद के रूप में आपने इतना अवसर दिया, इतना कह के मैं वरिष्ठ जनों को अवसर दूंगा कि वे भी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश भाई। मैं इसी क्रम में माननीय जो भी पैसा से कहूँगा, नई दुनिया में वरिष्ठ पत्रकार है, आए अपने विचार। अरे हमको तो देखने तक सीमित रहने दो, बोलना नशा बहुत खराब है, बोलने का भैया अपने लोग बोलने का नशा बहुत खराब है। बोलने का आज होता है बेटा कुछ युवा बहुत बैठे हैं कुछ का नशा बहुत खराब है बोलने का। अगर ये लग गया एक बार अभी यार युवा ही है वो, ऐसा नहीं के बड़ा हो चुका दो। जिलाध्यक्ष राजू के साथ ये आज बहुत अच्छा दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्र दिवस। हालांकि पत्रकारों को ज्यादा बोलना नहीं आता, हम तो सुनने के आदी रहते हैं और सुनने पे ही खबर बनती है। मैं तो इतनी कम सबको बधाई देता हूँ, बाकी आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। चुनौतियाँ बहुत हैं, आई हैं और आती रहेंगी और चलता रहेगा सब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो हमारे पूर्वज सामना करते रहे, हम भी करते रहे, आगे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। धन्यवाद सांसद जी का, जिलाध्यक्ष जी का और सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्ते और साथियों को सलाम। चूंकि अब विषय ऐसा है कि इस पे अब बोला क्या जाए समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि असलियत आप सिर्फ मतलब मुझसे बेहतर आप सभी जानते हैं, जिनको जीवन में आदर्श मान हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि हमेशा कमजोर का दिवस मनाया जाता है। कभी थानेदार का दिन नहीं बनता, कभी नेता का दिन नहीं बनता। ऐसी प्रेस की स्वतंत्रता जो लिखी है, इसकी सत्यता आप सब जानते ही है। इसके साथ में धन्यवाद कहूंगा। नेक्स्ट मानरे जी को बुलवा बस क्या बोल रहे हैं, वही चल रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा। मांडे जी बुला दो यार। हाँ मांडे जी बुला नासिर भाई लेट आए और उनकी इच्छा है बीच में बोले। ऐसा मत बोला यार। इच्छा व्यक्त बोला, आप लोगों के विचार व्यक्त करने की नहीं, जो सही था वो पहले बोल दिया। देखिए, प्रेस दिवस बहुत खास दिन है और इस दौर में अब जैसा बदलता दौर है, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस तरह से जो मौजूदा स्थिति है, वायरल को, जो सोशल मीडिया को, कुछ भी एक जरा सी चीज आ जाती है, हम लोग बहुत ज्यादा उसको वायरल कर देते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम नहीं देखते। हम ये सोचते हैं कि एक आदमी देख रहा है, उसको 2 आदमी देख रहा है, और बिना कंटेंट को जाने, बिना उसकी परख किए और बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इस चीज को हमें बहुत देखना होगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और कोशिश यही होना चाहिए कि उस जिम्मेदारियों को निभाएं। जैसे हम देख रहे हैं कुछ अभी घटनाक्रम भिंड में भी घटा है, कुछ यूट्यूबर्स को लेकर एक बड़ी कार्रवाई भी की है पुलिस ने। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है, इस पर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। क्यों आखिर देखने में ये भी आता है कि कई सारे पत्रकारों को विवाद हो जाते हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं इसके पीछे, ये भी समझना होगा। क्योंकि दौर बदल रहा है, हम हाईटेक हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बहुत ज्यादा चीजें गलत भी हो जाती है, तो उनको समझना होगा, सुधार करना होगा, और तभी ये हमारे लिए वाकई में जो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस है प्रेस का, वो सही मायनों में कामयाब हो पाएगा। धन्यवाद नासिर भाई। एनआई के वरिष्ठ रिपोर्टर राज दुबे से आग्रह करूंगा आगे सभी लोगों को। स्टोरी बता दो। पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है। आज की हेडिंग यही बनाओगे क्या आप? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, आदरणीय सांसद जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष
हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष जी को भी बहुत बहुत बधाई, साथ ही हमारे सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी साथियों ने बार बार एक बात बहुत कही कि क्या बोले, क्या है, बहुत विषय है, के पास ये विषय काफ़ी है, इसीलिए एक लाइन में अपनी बात खत्म करूँगा। साथियों, कामयाबी के राह पर ना कामयाबी कभी नजर न आए, सदा मुस्कुराते रहो, दोस्तों गमों की तुम खबर भी है। धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रदीप मांडे जी से आग्रह करूंगा कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन मंच को नमस्कार और सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। नाम 1987 से मैंने ये पत्रकारिता शुरू की स्वदेश अखबार से, तब उससे लेकर आज तक पत्रकार संबंधी किसी कार्यक्रम पर सत्ता पक्ष ने या विपक्ष ने कोई कार्यक्रम किया हो मुझे याद नहीं। आज शनिवार हो रहा है तो सांसद जी का अभिनंदन, भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन। हालांकि 1993 से ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस शुरू हुआ है, संयुक्त सभा ने इसको पारित किया था और उसका उद्देश्य यही था कि पत्रकारों की आज़ादी बरकरार रखनी है पूरे वर्ल्ड में। भारत के संदर्भ में हम ये बात करें तो 11-12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के कार्यकाल में मैंने अपने विश्लेषण अगर करूं तो मीडिया 2 भागों में बढ़ गई है, गोदी मीडिया और मोदी मीडिया। और जो तटस्थ मीडिया है, निष्पक्ष मीडिया है, संतुलित मीडिया है, वो बहुत ही कम है, गुम है। लेकिन मुझे ये कहते हुए कि गर्व है कि जो प्रिंट मीडिया है वो अभी भी तटस्थ मीडिया बनी हुई है, अभी भी निष्पक्ष मीडिया बनी हुई है। चलो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एकमात्र वक्ता हूँ कि मेरी बात पर किसी ने आपत्ति नहीं, आप ये बोल रहे हो कि प्रिंट वाले भी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ भग रहे हैं, अपने अपने चैनल डाल रहे हैं। वो होगा, ये कहना चाहिए उसी और उसी दिशा में काम कर रहे हैं, उसी में बढ़ रहे हैं। अब हाँ, दूसरा मेरा ये कहना है कि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि मीडिया जो है वो उसको विपक्ष की आवाज बनना चाहिए, तो मेरा इस मामले में मैं इसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मीडिया का मतलब यह है कि जो सच है वो दिखाएं। सच सरकार अगर अच्छा काम कर रही है वो भी सच है, सरकार बुरा काम कर रही है वो भी सच है, वो भी है, तो दोनों ही दिखाना चाहिए। कई बार जैसे मैंने कुछ चैनल हैं, जैसे वायर है, और भी कई प्रकार के चैनल हैं, मैंने बड़ा मुझे कहते हुए बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमेशा रात दिन मोदी विरोधी, और कुछ और मीडिया है वो हमेशा गोदी। तो ये ठीक नहीं है। पत्रकारों को खुद ही अपने आप में मीमांसा करनी है कि हमें अपनी जो स्वतंत्रता है वो कैसे बनाए रखनी है। और भाई साहब ये तो मालिक तय करते हैं, अपने हाथ में भी नहीं है भाई साहब। चलो मैं बोलूं फिर बाद में खाना खाते समय दूसरा होगा। एक मेरा ये भी है, जो स्वतंत्रता है उसमें 3 तत्व भागीदार हैं। पहला तत्व है सत्ता पक्ष, जो भागीदार वास्तव में है। हमने देखा ही है 11-12 साल में किस प्रकार से सत्ता पक्ष ने मीडिया पर प्रभाव डाला है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा तत्व है समाज का। समाज में कई प्रकार के, अब कहो कि माफिया है, समाज में सत्ता पक्ष है, समाज में असामाजिक तत्व हैं, वो भी मीडिया पर प्रभाव डालते हैं। तो उसका असर भी हम आप देख ही रहे हैं। तीसरा सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है मीडिया पर, मीडिया के स्वयं के लोग, जैसे आपने कहा मालिक या पत्रकार बंधु। तो मेरा अपना मानना है, मैं तो मीडिया भी हूँ, पत्रकार बंधु भी हूँ, मालिक भी हूँ। तो अगर मैं चाहूँ या सभी पत्रकार चाहें कि हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है, हमें भले ही कम खाना मिले, हमें भले ही सम्मान नहीं मिले, हमें भले ही छोटी मोटी गाड़ी में घूमना पड़े, तो हमें अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो अखबार के है, हमारा जो डिजिटल मीडिया या कुछ भी हमारा माध्यम है, अगर हम उसको बनाए रखते हैं तो वास्तव में
ये स्वतंत्रता के प्रति एक बहुत बड़ा, मीडिया की जो आज़ादी है उसके प्रति बहुत बड़ा हमारा एक योगदान होगा। एक मैं सांसद जी से कहना चाहूँगा और सभी पत्रकार बंधुओं की भी यही मांग होगी कि जब कोविड आया तो हमारी पत्रकारों की सुविधा थी वो छीन ली गई, जो ट्रेन वाली सुविधा थी। तो मेरा निवेदन है कि हालांकि आपके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी अगर आप सांसद होने के नाते बात पहुंचा देंगे। लेकिन ये भी बता के देना पड़ेगा, तभी तो उससे बात करेंगे, संसद में उठा देंगे मामला, संसद में। एकमात्र नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत के गर्व हैं, उनके हाथ में हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर आपने लोकसभा में भी अगर ये भाषण दे दिया कि पत्रकारों को जो सुविधा छीन ली गई है उसको वापस दे दिया जाए, तो उतना ही हमें, हमारे लिए राहत की बात होगी। धन्यवाद। पूरे देश के पत्रकारों का सबकी मांग है, पूरे देश के पत्रकारों। थैंक यू। सभी को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बस मैं ये बोलूँगा, प्रेस तो समाज का आईना होती है, और अगर अपन हर चीज़ नकारात्मक तरीके से सोचेंगे, क्योंकि निगेटिविटी तो हर जगह ही होती है, लेकिन वो सब छोड़ के पॉजिटिविटी पे आना पड़ेगा और रास्ता खोजो और काम करते जाओ, लगे रहो। मेरे पिताजी तो यही कहते थे। प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। मंच पर आसीन और जिनके कारण ये एक हंसता गुजराता हमें एक माहौल मिला, एक मंच मिला, ऐसे ग्वालियर के यशस्वी और एवं लोकप्रिय सांसद आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष द्वय यहाँ पर हैं, आदरणीय प्रेम सिंह राजपूत जी, जयप्रकाश राजौरिया जी, और मेरे समक्ष सभी वरिष्ठ पत्रकार साथी। देखिए, कल माननीय सांसद जी ने बताया कि इस तरह का वे आयोजन रख रहे हैं, तो मैंने उनको तुरंत साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझे रहना ही है, तो आप सबसे मिलने की चाहत और माननीय सांसद जी का आदेश सुनिश्चित किया कि मैं सारे काम छोड़ के आप सबसे मिलूं। ये जो तारीख है 3 मई, ये महज एक तारीख नहीं है, ये उन सभी साथियों को स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने अंधेरे में दिया जलाने का काम किया, जिन्होंने झूठ को अपने सच के साहस से गिराने का काम किया। ये तारीख है आप सब पत्रकार साथियों को स्मरण करने की, जिन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती से थामे रखा। तो मुझे लगता है कि जोरदार अभिनंदन आप सबका, हम सबकी ओर से। भारतीय जनता पार्टी सदैव निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता के लिए समर्पित रही है, और जहां जहां भी हमें आवश्यकता रही, हमारी सरकार रही, विपक्ष के तौर पर हम रहे, तो हमने पूरा प्रयास किया कि आप सबके कंधे से कंधा मिलाकर चल पाए। मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में पत्रकारिता जनता की आंख कान नाक होती है, और उसको आप सब ने मजबूती से थामे रखा है। ग्वालियर की पत्रकारिता की एक बड़ी विरासत है। ऐसे में हम सब के लिए गौरव का विषय है कि माननीय सांसद जी ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित किया। आप पधारे हुए सभी पत्रकार गणों को मेरी ओर से पुनः आज के दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। उपस्थित पत्रकार साथियों, पत्रकार पीछे से भाई ने कहा है कि आपको बोलना है तो बोल दो। अब मैं सब लोगों को निमंत्रण दोबारा दे रहा हूँ। 5 तारीख को मेरे भतीजे की शादी है, मेले में ग्रेट केसर रिसोर्ट करके है, उसमें आप सभी लोग सपरिवार पधारें, ऐसी मेरी आप सभी लोगों से आग्रह है। खबर चलाना है कि संजय जी, चिट्ठी एक बार नहीं आई है। चिट्ठी पहुंची है, चिट्ठी लगभग सब पे पहुंची। एक आध कोई रहेगा तो मुझे पता नहीं, चिट्ठी सब पे पहुंचाई। अभी आपका जानकारी की अभी आप वहाँ थे, रायपुर कहाँ थे? कर लेंगे मनीष जी, हमारे भाई सभी भाई लोग हैं। आप सभी लोगों को वैसे तो आपका आज दिवस है, इसके अवसर पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों के
निर्भीक होकर पत्रकारिता करते हैं। समस्याएं सबके साथ हैं। इस जीवन में जो मनुष्य है वो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसके सामने, सबके सामने समस्याएं, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा, मजदूर हो, किसान हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा, समस्या सबके साथ है। अगर समस्या नहीं है तो संघर्ष नहीं है, और संघर्ष नहीं है तो समाधान नहीं है। और मनुष्य के जीवन में अगर खाली दिमाग तो खाएगा शैतान का। इसलिए संघर्ष बना रहेगा तो जीवन ठीक बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन हमारे मीडिया के प्रदेश के प्रभारी भाई आशीष अग्रवाल जी, हमारे ग्वालियर महानगर के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश राजौरिया जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह राजपूत जी, और इस अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पत्रकार और सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और हमारे सोशल मीडिया के सभी पत्रकारों को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको फिर बधाई देता हूं। आज का दिन आप सबके लिए भी महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो 4 मजबूत स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये एक दूसरे के पूरक है। तो ये बात सही है, इस देश में ये चारों स्तंभ जब मजबूत हैं, वो देश, वो समाज हमेशा प्रगति और तरक्की करता है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रेस मीडिया के सभी मित्र यहाँ विराजमान हैं। आपने जो समाज के अंदर जो पहचान बनाई है वो परिश्रम के जरिए बनाई है। बगैर परिश्रम के आप ठीक तरह से, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ठीक तरह से आप दिखा भी नहीं सकते उन चीजों को जब तक डीपली आपका परिश्रम न हो। इसलिए परिश्रम में आप सब कहीं पीछे नहीं है। और आज आपके लिए जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप बधाई के पात्र हैं, आप सम्मान के पात्र। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आप हमेशा दोहरी भूमिका में रहते हैं। जब परिश्रम करते हैं, सरकार के अच्छे कामों को भी दिखाना आप सबकी जिम्मेदारी हो। अगर सरकार कहीं कोई गलती कर रही है तो वो भी जनता को दिखाना, ये भी आपका दायित्व। तो कई बार बड़ी परिस्थिति ऐसी विकट निर्मित होती होगी निश्चित रूप से कि किस पार्ट को हम पहले दिखाएं, किसको बाद में दिखाएं। और मैं तो इस अवसर पर यही कहूंगा कि मैं आपके परिश्रम को, लगनशीलता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ऐसी परिस्थिति में परिश्रम करते हैं। कई बार हम लोग आलस कर जाते हैं, भीषण गर्मी हो उसमें भी आप पसीना बहाकर वहां से कोई न कोई खबर निकालने का प्रयास करते हैं। भीषण सर्दी हो, सर्दी में भी आप बराबर समाज को अपनी खबरों के माध्यम से जागृत करने का काम करते हैं। वर्षा हो, युद्ध का समय हो, कैसी भी खराब परिस्थिति हो, उस परिस्थिति का सामना करके आप जो वहां से समाज हित में, देश हित में, सरकार के हित में जो भी चीज मिलती है उसको आप बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि बगैर श्रम के कुछ नहीं है।
श्रम ही शक्ति है, श्रम ही पूजा है, और श्रम से ही समाज में सम्मान मिलता है। और ये श्रम करने की आपके अंदर जो आदत है, वास्तव में इसी से हम सबका जीवन का भविष्य एक उज्जवल होता है, बगैर परिश्रम के कहीं नहीं है। दूसरा, मैं ऐसा भी मानता हूं कि भारत देश स्वतंत्रता के लिए जो भी लड़ाई लड़ी, स्वतंत्र होने के लिए एक बार स्वतंत्रता मिल गई। आपको दूसरी बार स्वतंत्रता मिली है ऐसा बताते हैं, क्योंकि आपके बीच में कुछ ब्रेक लगा दिया था आपातकाल के समय, ऐसा बताया। उसके लिए भी आपने संघर्ष किया और संघर्ष में सच्चाई थी, इसलिए आज आप स्वतंत्र हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि यदि स्वतंत्रता के साथ आप कुछ चीजों को दिखा सकते हैं तो वो समाज के ही काम आती है, देश की प्रगति के काम आती है। और आपका हर जगह एक संघर्ष हमेशा यादगार रहता है। जैसे मैंने कहा, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समय में, विकट परिस्थितियों में भी आप बराबर संघर्ष करते हैं। मेरे मन में एक प्रसंग जब से लगातार चल रहा था, मुझे यहाँ प्रतिनिधि बनने का अवसर, सांसद बनने का अवसर मिला है, तो आप सबका भी विशेष योगदान है। मैं इस बात को हृदय से मानता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत कुछ आप सबके हाथ में रहता है, कब क्या दिखाना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज अगर मैं इस स्थिति में खड़ा हूं तो इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आप सबका स्नेह, मैं ऐसा मानता हूं, अपने व्यक्तिगत जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कुछ स्नेह आपका हमेशा से रहा है। अगर स्नेह नहीं होता तो मैं भी कह रहा हूं, आपकी ताकत का अच्छी तरह से सरकार को भी, समाज को भी एहसास होता है। और हर क्षेत्र में मैं ऐसा मानता हूं आप पॉजिटिव रहते हैं। अगर कोई गलत चीज दिखाना भी, वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि उस देखने का नजरिया अलग रहता है। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, सरकार कोई गलती कर रही है, प्रतिनिधि कोई गलती कर रहा है, जिम्मेदार व्यक्ति गलती कर रहा है, तो ये भी दिखाना बहुत सही बात है, क्योंकि सही रास्ते पे लाना। दोहरी भूमिका में आप लोग जब रहते हैं तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। और इतना जरूर कहूंगा, मुझे अच्छी तरह से याद है, पहले जब राजनीतिक जीवन में शुरुआत हुई तो ग्रामीण को उस समय प्रेस में स्थान तो मिलता था, कम स्थान मिलता, पेपर भी गिने चुने जाते थे पहले। आज तो ये कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया भी एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन के हो रहा है। दूसरा, आपने कुछ पत्रकार मित्रों ने कहा कि कई बार हम लोग करते हैं उस अनुसार हमें वो चीज नहीं मिल पाती है, वो सम्मान नहीं मिल पाता है। ये बात सही है कि जब हम परिश्रम करते हैं तो सबकी इच्छा होती है कि हम सबके लिए कर रहे हैं तो हमें सम्मान मिलना चाहिए। और सम्मान मिल गया, उस व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिल गया। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं भी इस परिवार का सदस्य, आप भी श्रम की वजह से यहाँ हैं, तो मैं भी श्रम की वजह से आप सबके बीच में हूँ। और जब श्रम एक जगह इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से और अधिक परिश्रम करने की तो मन में लालसा रहती है, वो भी एक दूसरे के सुझाव से आती है। आज मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि आप सब लोग एक छोटी सी सूचना पर आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। मेरी इच्छा थी काफी दिनों से, मैं कई बार सोच रहा था कि हमारे कई वरिष्ठ पत्रकार अनुभवी हैं, नए लोग भी अच्छा नवाचार कर रहे हैं, उनको भी सुनने का अवसर मिला, उनके बीच में बैठने का, एक दूसरे से बात करें। तो कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था, क्योंकि परसों श्रमिक दिवस था, तो जब स्टेशन से जाते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि कुली भाइयों का भी कम परिश्रम नहीं है
ये दुनिया का बोझ उठाते हैं, इसलिए इनको भी सम्मानित होना चाहिए। तो परसों ये कार्यक्रम रखा था, ऐसे ही मेरे मन में ये प्रश्न आया कि ऐसे समय पे जो स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेस दिवस है उसी दिन आप सबको निवेदन किया जाए, तो सब लोग समय निकाल के भी आएंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आज इस अवसर पर आप सब लोग आए और जैसा आदरणीय प्रदीप जी ने कहा है वही सामने और भी जो सुझाव आए कि हाउस में मैं आपकी बात रखूं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपका यहाँ से जो भी पुरानी समस्या है यहाँ से निराकरण हो सकता है। मैं ईमानदारी के साथ उस पर पूरी लगनशीलता के साथ काम करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी भावनाओं के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार वो निर्णय होना चाहिए। जी मैं भी पक्ष में हूँ और हाउस में बात रखने की तब बात आती है तब सरकार अपनी नहीं हो, मैं प्रयास करूंगा अच्छे काम के लिए सहयोग मिलता ही है निश्चित रूप से। आज देश में प्रधानमंत्री है, प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपकी सरकार है, आपकी लेखनी ने अच्छा बताया तभी तो हमें बार बार सरकार बनाने का अवसर मिला है। इसलिए आप सबका पुनः स्वागत है। आप सबको इस अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। सिर्फ यही मन में था कि सबके बीच में बैठ के थोड़ी बातें करें और एक दूसरे से मिलेंगे। दूसरा मैं आप सबसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि कई बार मुझे भी आप सब लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है तो कई बार सूचना नहीं लग पाती है मेरी तरफ से भी। तो ये सोशल मीडिया के मित्रों से भी निवेदन करूंगा कि ये रजिस्टर है, आप उसको अन्यथा नहीं लें, अपना व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीजें और प्रेस तो लगभग सभी लोगों के नंबर हैं, फिर भी जिसका अगर नंबर नहीं है तो उसमें जरूर अंकित कर देंगे तो मुझे सूचना देने में, बुलाने में मदद मिलेगी। आप सबका पुनः हृदय से स्वागत है। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, आप सबको प्रणाम। और इस अवसर पर मित्रों ने भोजन की व्यवस्था रखी है तो अपन संग में भोजन लेंगे। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे मन में एक चीज थी कि आप लोग कई सवेरे से निकलते हैं घर से, अधिकतर पत्रकार मित्र, तो कभी कभी का भोजन भी नहीं हो पाता, भोजन को भी ले जाते हैं तो कभी कभी डिग्गी में रख लिया तो वो ठंडा भी हो जाता है। तो मैंने कहा, ये सब लोगों ने कहा, सबकी इच्छा है कि एक कुछ हमारे रूम में छोटा सा टिफिन भोजन और एक ठंडी बोतल पानी की, ये सब लोगों ने तय किया है। आपको एक सम्मान स्वरूप हम लोग भेंट करना चाहते हो और आप सबका सम्मान
अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।